हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल वेस्ट स्टडी क्लास पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं। यह क्लास बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर। सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थात संचार कौशल तथा व्यक्तित्व विकास। जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो प्रश्न आपके लिए लाए हैं यह आपकी गत वर्षों की हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में से छांटे गए प्रश्नों में से हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को बड़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। साथ में अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जहाँ पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक मिल जाएगी। चाहे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप को। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास क्या है। संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो बात करते हैं संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास की। तो संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास वर्तमान युग की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास वर्तमान युग की एक ज़रूरत है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए उत्कृष्ट वक्ता होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक उत्कृष्ट मतलब अच्छा वक्ता होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होकर आप सहज ही दूसरों के सामने स्वयं को बेहतर प्रदर्शित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास में निपुण हैं तो आप दूसरों के सामने अपने आप अर्थात स्वयं को बेहतर रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है कि संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल क्या है। संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल क्या है। तो आइए जानते हैं इसके उत्तर के बारे में कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो अंतर व्यक्तिक कौशल हमें व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अंतर व्यक्तिक कौशल हमें व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिनका अंतर व्यक्तिक कौशल अच्छा होता है, उन्हें यह दूसरों के विचारों को समझने व संवाद स्थापित करने में सहजता प्रदान होती है तथा इसकी बदौलत वे आत्मविश्वास के साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं। तो अंतर्व्यक्तिक कौशल आप समझ चुके होंगे कि क्या है, कि अंतर्व्यक्तिक कौशल हमें व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति जिनका अंतर्व्यक्तिक कौशल अच्छा होता है, उन्हें यह दूसरों के विचारों को समझने व संवाद स्थापित करने में आसानी होती है तथा इसकी बदौलत वे आत्मविश्वास के साथ संवाद प्रदान या स्थापित कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, कि मूल रूप से संचार के कितने कार्य होते हैं। मूल रूप से संचार के कितने कार्य होते हैं। तो आपको बता दें कि मूल रूप से संचार के 5 कार्य होते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है कि मूल रूप से संचार के कितने कार्य होते हैं। तो मूल रूप से संचार के 5 कार्य होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से कार्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहला कार्य है वो है नियंत्रण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है भावनात्मक अभिव्यक्ति। क्या है? भावनात्मक अभिव्यक्ति। और पांचवा है सूचना प्रसार। कौन कौन से हैं? पहला नियंत्रण, दूसरा सामाजिक संपर्क, तीसरा है प्रेरणा, चौथा है भावनात्मक अभिव्यक्ति और पांचवा है सूचना प्रसार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि संचार की आवश्यकता क्यों है या संचार क्यों आवश्यक है। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संचार की आवश्यकता क्यों होती है या संचार आवश्यक क्यों है। तो आइए जानिए इसके उत्तर के बारे में कि संचार आवश्यक क्यों है। तो हम सभी जानकारी देने या प्रदान के लिए संचार करते हैं। जी हाँ, अगर हमें किसी को जानकारी देनी है या जानकारी उससे ग्रहण करनी है तो उसके लिए हम सभी को संचार करना पड़ता है। हम अपनी भावनाओं जैसे साहस, भय, खुशी या दुख, संतुष्टि या निराशा को उचित संकेतों द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ में व्यक्त करने के लिए संचार करते हैं, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए भी संचार करते हैं। अर्थात
यदि हम किसी से कोई जानकारी आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए हमें संचार की आवश्यकता पड़ती है। आप बिना संचार किए किसी भी सूचना का आदान प्रदान या किसी भी प्रकार की जानकारी आप नहीं आदान प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संचार की परिभाषा क्या है। संचार की डिफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो संचार की जो परिभाषा है वो दोस्तों इस प्रकार है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच प्रतीकों, संकेतों व व्यवहार की एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संचार कहलाता है। तो संचार क्या है या संचार की परिभाषा क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच प्रतीकों, संकेतों व व्यवहार की एक सामान्य प्रणाली के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, संचार कहलाता है। अगला प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है। संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि दोस्तों वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। जी हाँ दोस्तों, आपको जल्दी एक मैराथन क्लास लाने वाले हैं। इस मैराथन क्लास में आपको 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे कि आपके लिए परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक पास हासिल कर सकें। तो बात करते हैं संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा है। तो सूचना स्रोत संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व होता है। जी हाँ, सूचना स्रोत। सूचना स्रोत एक व्यक्ति, समाज या संस्था कोई भी हो सकता है। यह संचार प्रक्रिया का आरंभिक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो संचार का आरंभिक बिंदु या तत्व कौन सा है। सूचना स्रोत, जो कि कोई व्यक्ति, समाज या संस्था भी हो सकता है। यह संचार प्रक्रिया का आरंभिक और महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अब बात करते हैं कि संचार संसाधन में कितने हैं। संचार संसाधन में कितने हैं। तो इसका उत्तर है कि संचार में निम्न संसाधन होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से संसाधन होते हैं। पहला हो गया डाक सेवा, टेलीफोन, टेलीग्राम, बेतार का तार, रेडियो, टेलीविजन या दूरदर्शन, टेलेक्स सेवा, विदेश संचार सेवा, ईमेल तथा मुद्रण माध्यम इत्यादि। यह सभी संचार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संचार से आप क्या समझते हैं। संचार से आप क्या समझते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से सूचनाओं व अथवा संदेशों व विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। तो संचार क्या है, संचार से आप क्या समझते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचना का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार अथवा संप्रेषण को संदेश वाहन, संदेश व अंग्रेजी में कम्युनिकेशन आदि नामों से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि संप्रेषण शब्द अथवा संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई थी। तो दोस्तों, संप्रेषण या संचार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो यह शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की कि संचार कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। संचार कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि संचार कौशल इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी सूचना या ज्ञान को कितनी अच्छी तरह प्रेषित किया और प्राप्त किया जा सकता है, यह इस बात से मापा जा सकता है कि आपके द्वारा कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात संचार कौशल में कितने आप अच्छे हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संचार कौशल बेहद महत्वपूर्ण है। ये ऐसे कौशल हैं जिनका उपयोग एक अधिक व्यक्तियों के साथ आमने सामने या व्यक्तिगत संचार में किया जाता है। तो संचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो किसी सूचना या ज्ञान को कितनी अच्छी तरह प्रेषित किया जा सकता है, यह इस बात से मापा जा सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अर्थात संचार कौशल में आप कितने निपुण हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए संचार कौशल बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे कौशल होते हैं जिनका उपयोग एक या अधिक व्यक्तियों के साथ आमने सामने या व्यक्तिगत संचार के माध्यम में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रभावी संचार क्या है।
प्रभावी संचार क्या है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ही परिश्रम करके आपके लिए यह प्रश्न लाए जाते हैं। अगर आप वीडियो ज़्यादा से लाइक करेंगे तो जो हमारी टीम है उसको भी अच्छा लगेगा कि जो मेहनत कर रहे हैं कि उनकी जो मेहनत से आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं ये प्रश्न। तो प्रभावी संचार क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों, समूह तथा संगठन के माध्यम से सूचना को प्रेषित करना, निवेदित करना, उत्साहित करना या ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजी जाती हैं, यह समझने योग्य, स्पष्ट तथा सही होती हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं, प्रभावी संचार कहलाती हैं। तो प्रभावी संचार क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्तियों, समूह तथा संगठन के माध्यम सूचना को प्रेषित करना, निवेदित करना, उत्साहित करना तथा ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेषित की जाती हैं, यह समझने योग्य, स्पष्ट तथा सही होती हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।